तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। मैंने कल क्रमशः आपको एनडीए की नोटिफिकेशन बताई, फिर उसके बाद आपको मैंने सीडीएस की नोटिफिकेशन बताई। उसी प्रक्रिया में आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक कमीशन एंट्री की और नोटिफिकेशन लेके, जिसे पूरा देश पहचानता है एफकैट एंट्री के नाम से। बिल्कुल आज इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 एफकैट 2/2022 जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के साथ आता है, उसका नोटिफिकेशन डेट्स आपको जारी हो चुकी हैं और बिल्कुल रेडी हो जाएं फिर से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैं वैसे कहना चाहता हूं नोटिफिकेशन डेट्स बताना तो एक फॉर्मेलिटीज का विषय है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पता है कि एफकैट अपने प्रोसीजर में हमेशा बहुत क्लियर कट रहा है, बहुत स्पष्ट रहा है। साल में 2 बार होने वाले क्रमशः इस एग्जाम को, जो कि फेब मंथ में होता है और ये अगस्त मंथ में होता है। मुझे लगता है 2020 में बहुत उतार चढ़ाव है ड्यू टू कोरोना, 2021 में बहुत उतार चढ़ाव है ड्यू टू कोरोना, और 2022 में भी कहीं ना कहीं दुहाई तो लोग दे ही रहे हैं जो अन्य हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है डिफेंस के अंतर्गत नॉन कमीशन कैटेगरी में। बट उन सबके बीच अगर आज मैं एफकैट एंट्री की बात करूं तो व्हाट अ क्रेडिबिलिटी, कमाल की क्रेडिबिलिटी मेंटेन की 2020 में। अप टू द मार्क इसकी नोटिफिकेशन रही, जो कि शेड्यूल रहा फेब महीने में, फेब में आया। हाँ, जो अगस्त में था वो टल के सितंबर हुआ था। पहले अगर हम उठा के 2021 को देखें तो फेब और अगेन फिर से सितंबर शेड्यूल चला गया था। बट फाइनली अगर हम आके एक बार फिर से देखने की कोशिश करें 2022 में, तो शेड्यूल फेब का डन हो चुका है और फिर से एक बार आपके सामने अगस्त शेड्यूल के लिए नोटिफिकेशन डेट की घोषणा कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन को लेकर इतनी क्लैरिटीज हैं, वैकेंसी को लेकर इतनी क्लैरिटीज हैं एफकैट के अंदर। मुझे लगता है देश के जितने भी ग्रेजुएट हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या सिंपल ग्रेजुएट आपने कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, मुझे लगता है कि एफकैट एंट्री आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है और आप सब बढ़ चढ़ के इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। और मुझे लगता है कि साल में 2 बार आने वाले क्रमशः वैकेंसी बड़ी ही सिस्टमैटिक तरीके से आती है और बड़ी ही सिस्टमैटिक अपॉर्चुनिटी है, जहां रिटन एग्जाम के बाद आप एसएसबी की प्रक्रिया से गुजरते हैं और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्कुल ये जुलाई 2023 बैच के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो 1 साल की प्रक्रिया कही जाती है। तो बिल्कुल जुलाई 2023 का जो बैच है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और जनवरी 2023 का जो बैच था उसकी प्रक्रिया में कंटिन्यूअस बच्चे इस समय एसएसबी डेट्स पे अपने जा रहे हैं और एसएसबी में अपीयर हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये क्रम बिल्कुल हर साल क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। बट प्रश्न यही है, क्या एफकैट जैसी एंट्री के लिए आप वाकई में तन मन धन से तैयार हैं? क्या वाकई में एयरफोर्स में आप कमीशन कैटेगरी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? मैं देश के जितने भी एस्पिरेंट हैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर इंडियन एयरफोर्स आपका लव है तो एफकैट एंट्री, चाहे वो फ्लाइंग कोर के लिए हो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच हो या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच हो, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो, जितने बच्चे हमारे एयरफोर्स विंग से एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ए ग्रेड या बी ग्रेड, उन सबके लिए अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी जाती है। तो क्या वाकई में उसी जज्बे के साथ आप इसके रिटन के प्रिपरेशन में हैं? क्या वाकई में उसी जज्बे के साथ आप एसएसबी के प्रिपरेशन में हैं? मैं कहना चाहता हूं देश के हर कैंडिडेट से मेजर कल सी क्लासेस आपके लिए जबरदस्त बैचेस लॉन्च करता है एफकैट स्पेशल, जहां ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी एंट्रियां बनती हैं वो सीडीएस की बनती हैं, एफकैट की बनती है, सीएपीएफ की बनती है। हर एंट्री के लिए हम जबरदस्त ग्राउंड आपके लिए क्रिएट करते हैं एक बेहतर रिटन प्रिपरेशन का, जिससे रिटन में आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ एसएसबी के लिए एक बेहतर पर्सनालिटी ट्रेट्स पर भी काम करते हैं, क्योंकि रिटन के साथ साथ इसमें एसएसबी का भी बहुत बड़ा रोल है। और दोनों प्रोस्पेक्ट से जब आपके डेवलपमेंट की बात आती है, आप में एनहांसमेंट की बात आती है, तो केवल देश की इकलौती एकेडमी आती है, दैट्स योर मेजर कल सी एकेडमी, जो बिल्कुल आपका रास्ता बनाती है एयरफोर्स एकेडमी के लिए। तो आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं ये बात कहते हुए कि वाकई में अगर एयरफोर्स में कमीशन कैटेगरी में फ्लाइंग कोर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेट्रोलॉजी और एनसीसी के थ्रू आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर, तो मेजर कल सी क्लासेस आपका जबरदस्त स्वागत करता है रिटन स्पेशल बैचेस के लिए और एसएसबी स्पेशल बैचेस के लिए। बिल्कुल आप आए, हमारे साथ जुड़े और एक रियल तैयारी करके हम रिजल्ट ला के दिखाएं। और हमारे बच्चों ने इस बार रिजल्ट ला करके वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट कर दिया है, चाहे वो रिटन एग्जाम का सिलेक्शन हो और चाहे फाइनली एसएसबी का सिलेक्शन हो। प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है, 1 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, टिल 30 जून तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। बट 1 जून ही आपके लिए जो है अहम डेट है, उसको आपको ध्यान में रखना, उसी डेट पे फॉर्म बिल्कुल अप्लाई करें तेजी के साथ जाकर के। बच्चे पूछते हैं अक्सर कि एडमिट कार्ड क्या एक्सपेक्टेशन है, तो बिल्कुल आपको पहले से ही पता है कि आपको 15 to 20 डेज बिफोर एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल अगस्त में इस बार आपका एग्जाम शेड्यूल होगा, तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपकी पूरी एग्जाम होने के चांसेस हैं और उसी दौरान आपके एग्जाम डन होंगे। तो बिल्कुल ये बड़ा ही लिमिटेड टाइम आवर्स है। मैं कहना चाहूंगा ये अगले 2-3 महीने जबरदस्त फोकस की जरूरत है और फाइनल अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देना है। तो वेलकम टू एमकेसी फॉर द फाइनल टच ऑफ योर एग्जामिनेशन। साथ ही साथ बात कर लें तो इसमें जो कैटेगरी बांटा गया 2 तरह से, एफकैट एंट्री है ही, एफकैट एंट्री के अंतर्गत टेक्निकल ब्रांच है,
ग्राउंड की फ्लाइंग ब्रांच है और आपके नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हैं। बट इसके साथ साथ मेट्रोलॉजी और एनसीसी स्पेशल एंट्री के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मेट्रोलॉजी के लिए अपने क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें आपको वो क्वालिफिकेशन रन करना होता है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसीज वहाँ रिजर्व की गई हैं मेट्रोलॉजी और एनसीसी स्पेशल के लिए, उसके लिए एनसीसी में आपका सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड बी ग्रेड होना चाहिए और मेट्रोलॉजी से आपका क्वालिफिकेशन डन होना चाहिए, दैट मीन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। एफकैट 2/2020 एग्जाम एज लिमिट को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि 1/7/2023, दैट मीन 1 जुलाई तक आपका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दैट मीन अगर हम एफकैट में फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहे हैं तो मोटा मोटा तो 20 से 24 साल कहा जाता है, जो कि एज ऑन 1 जुलाई 2023 के आधार पे, मतलब 1 जुलाई 2023 का जो है उस दौरान आपका जो एज होना चाहिए वो 20 से लेकर 24 तक मोटा मोटा है, एग्जैक्ट समझेंगे। 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन 1 जुलाई जो है, दैट मीन 2 जुलाई 1999 अगर आपका पर्टिकुलर इस डेट पर जन्म हुआ हो, या 1 जुलाई 2003 इस पर्टिकुलर डेट पर जन्म हुआ हो, या इन बिटवीन इनके जन्म हुआ हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो मोटा मोटा 1 जुलाई 2023 के आधार पर 20 से 26 के बीच में होना चाहिए, 20 से 26 आपकी एज होनी चाहिए। बट रियलिटी में क्या होना चाहिए, तो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003, दैट मीन 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 तक ये एलिजिबिलिटी है, दोनों डेट इंक्लूसिव इसमें रखी गई हैं। वहीं एनसीसी एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो मोटा मोटा जैसे ही क्लियर नोटिफिकेशन आएगा इसका एग्जैक्ट क्या एज का क्राइटेरिया है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स इसके लिए क्या होते हैं एफकैट एंट्री में। जब हम फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किए, बट 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है। अब 10+2 पे परसेंटेज का क्राइटेरिया भी गिर गया, 50% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका 60% एग्रीगेट होना अनिवार्य है जिस स्ट्रीम से भी आप कंप्लीट कर रहे हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लें तो लाजमी सी बात है, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स है, ये कैटेगरी का जो है आपसे वहाँ पे डिमांड किया जाएगा, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स से आपने किया हो, एंड ऑब्वियसली 4 ईयर का आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग डिग्री में होना चाहिए, एंड इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री भी हो सकती है इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की वही बात कर लें तो कैंडिडेट विद 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल पे 50% का क्राइटेरिया सेट कर लें आप, और ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर लें तो 60% का क्राइटेरिया आपका है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात कर ले तो बैचलर डिग्री इन एनी, जब एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में मुख्यतः आता है तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद द लिस्ट मिनिमम 60%, 60% इसमें होना जरूरी है। हाइट जो मेल की है इसमें 157.5 सेंटीमीटर है और फीमेल की है 152 सेंटीमीटर। हाइट पे फिर से जोर दे देना हूँ, 157.5, 157.5 एंड 152 सेंटीमीटर की हाइट का क्राइटेरिया वहां रखा गया, और आई थिंक बड़ा जेन्युइन हाइट डिमांड है, सभी एलिजिबल होते हैं। स्टैक्स भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस उसके बाद 6/6 साइज हाइट होना चाहिए। अकाउंट्स की बात कर लें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, बीकॉम लिस्ट 60% यहाँ पे मेंटेन होगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी में मतलब बिल्कुल आपको फिट एंड फाइन तो होना ही है, हाइट का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा ही दिया है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में, एनसीसी एयरविंग में डिवीजन में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड सी सर्टिफिकेट में भी ए ग्रेड और बी ग्रेड का होना जरूरी है। तो स्पेशल आपकी कुछ नंबर ऑफ वैकेंसी वहाँ रिजर्व होती है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वही मेट्रोलॉजी की बात कर लें तो आपका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन डन होना चाहिए, और जैसे ही फर्दर डिटेल आएगी हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो बिल्कुल जो है इंडियन एयरफोर्स जल्दी ही अपनी वेबसाइट पे इन सारी चीज़ों को अपडेट करेगी, बट मैंने एक सूचना के तौर पे आपको बता दिया जिससे आप अपनी तैयारी और अपने फोकस को बढ़ा सकें तेजी के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार तैयारी केवल फॉर्म भरने की नहीं होनी चाहिए, इस बार तैयारी केवल रिटर्न तक की नहीं होनी चाहिए। इस बार की तैयारी जो आपकी होनी चाहिए वो फाइनल सिलेक्शन के डेस्टिनेशन तक आपकी होनी चाहिए, और जब फाइनल सिलेक्शन के डेस्टिनेशन की बात की जाएगी इस देश में तो मेजर कल्सी ही एक इकलौती अकेडमी है जो आपका रास्ता तैयार करेगी। बहुत हुआ ऑनलाइन, मुझे लगता है कि फौज ऑनलाइन नहीं है, फौज रियल है, तो आपकी प्रिपरेशन भी जो होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए। और जब रियल प्रिपरेशन की इस देश में बात की जाती है तो मेजर कल्सी क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम है स्पेशल एफकैट कैंडिडेट्स के लिए, जहां रिटन की हम जबरदस्त प्रिपरेशन आपको देंगे, साथ ही साथ एसएसबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरी इंडिया की, जहां विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, तो पूरी एक एक्सपर्ट टीम होगी ऑफिसर्स की जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी उसी तरह से काम करेगी जो एयरफोर्स के लिए जरूरी होगी, और वाकई में आपको लेवल डेवलप करके हम देंगे जिससे आप फाइनली अपनी रिटन और एसएसबी दोनों में सफलता सुनिश्चित कर पाएं। थोड़ी इंतजार किस बात का, फटाफट आइए, एमकेसी का हिस्सा बनाइए और इस बार एफकैट में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।